हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटिंग हब। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविजन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्व। मीनिंग ऑफ प्रोविजन आप लोग मेरे शॉर्ट वीडियोस में चेकआउट कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ प्रोविजन एंड मीनिंग ऑफ रिजर्व वहाँ पर मैंने डाला है। ओके, यहाँ पर लॉन्ग वीडियोस में मैं आप लोगों को what is the importance of provision and what is the importance of reserve सिखाने जा रही हूँ। तो मैंने चार्टू चार्टू करके पॉइंट्स लिखा है, आप लोग एक बार देख लीजिए। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविजन, तो प्रोविजन किस लिए चाहिए? टू एसर्टेन द ट्रू नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अभी प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालने के बाद ही ट्रू नेट प्रॉफिट शो करेगा। टू एसर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अभी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस जो बैलेंस शीट देखकर पता चलता है, वहाँ पर जब प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगा, तभी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एसर्टेन हो सकता है। नंबर 3 देखिए, टू प्रोवाइड फंड्स फॉर नोन लॉसेस इन द फ्यूचर सच एज प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अभी प्रोविजन इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो एक फंड प्रोवाइड करता है। टू प्रोवाइड फंड्स, वो एक फंड प्रोवाइड करते हैं, किस लिए? फ्यूचर में अगर कोई लॉस आ जाए तो उसको आसानी से कवर अप करने के लिए। तो जैसे कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो गया। देन पॉइंट नंबर 4 है टू एंटिसिपेट लॉसेस बट नॉट प्रॉफिट्स, फॉलोज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अभी प्रूडेंस प्रिंसिपल में क्या बताया गया है कि हम लोग बिजनेस बिजनेस हमेशा लॉसेस को कंसीडर करना चाहिए, प्रॉफिट को नहीं। प्रॉफिट तो होगा, या अगर प्रॉफिट कंसीडर करेगा तो फिर कैसे चलेगा बिजनेस? बिजनेस को लॉस देखना पड़ेगा कि बिजनेस का लॉस कितना हो सकता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो अच्छा ही है, लेकिन लॉस हुआ तो बहुत ही बुरा होगा। तो लॉस को हमेशा देखना चाहिए। तो वही बोला गया है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में, जो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविजन है। टू एंटिसिपेट लॉसेस मतलब लॉस देखो बट नॉट प्रॉफिट्स, प्रॉफिट मत देखो। तो यही 4 पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविजन में। अभी इधर आ जाइए, इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्व में क्या क्या है? स्ट्रेंथेन्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, रिटेन्स कैश नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स्ट शेयर होल्डर्स, वर्किंग कैपिटल इज स्ट्रेंथेन्ड। अभी जब बिजनेस रिजर्व क्रिएट करेगा तभी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगा बिजनेस का, क्योंकि कैश बिजनेस में रख दिया जाएगा, वो शेयर होल्डर्स लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। तो वही कैश क्या करेगा? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करेगा, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए यही बोला गया है कि रिजर्व इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ओके, द मेन पॉइंट, वेरी वाइटल पॉइंट फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्व। ओके, strengthens the financial position of the business. The number 2 है reserve provide funds to meet any unforeseen or abnormal loss arising in future. अगर फ्यूचर में कुछ भी लॉस हुआ जो एबनॉर्मल लॉस है या फिर अनफोर्सिन लॉस है, क्योंकि पहले से पता ही नहीं था, अचानक से हो गया है, तो वो मीट करने के लिए भी फंड चाहिए, और रिजर्व एक फंड है। ठीक है, then point number 3 है reserve provide funds for meeting a specific liability like debenture redemption reserve is created for the purpose of repayment of debentures after a specific period। अभी देखिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्यों क्रिएट किया जाता है? ये एक ऐसा रिजर्व है जो क्रिएट किया जाता है ताकि डिबेंचर्स रिपे किया जा सकता है, क्योंकि फ्यूचर में। तो ये रिजर्व बहुत ही यूजफुल है फॉर द रिपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। ये स्पेशल टाइप ऑफ स्पेसिफिक लायबिलिटी के लिए बनाया गया है। सो ये
ये रिजर्व इसीलिए क्रिएट किया जाता है ताकि स्पेसिफिक लायबिलिटी जो होता है, ओके, डिबेंचर रिपेमेंट का, वो स्पेसिफिक है। ओके, तो ये रिजर्व क्रिएट किया गया है सिर्फ डिबेंचर रिपेमेंट करने के लिए, तो वो स्पेसिफिक है। ओके, इसी पर्पस के लिए ये रिजर्व क्रिएट किया जाता है, तो ये हेल्पफुल है, ये इम्पोर्टेंस है। ओके, दिस इज वन काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्व। ओके, वंस दिस रिजर्व इज क्रिएटेड, ओके, ये रिजर्व जब क्रिएट होगा तभी ओके डिबेंचर्स रिपे किया जा सकता है फ्यूचर में। तो वही बोला गया है पॉइंट नंबर 3 में। एंड पॉइंट नंबर 4 में बोला गया है रिजर्व प्रोवाइड फंड्स फॉर एक्सपेंशन यूज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी बिजनेस का ग्रोथ हो, डेवलप करे, इसलिए फंड चाहिए, तो रिजर्व वो फंड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, विच इज यूज फॉर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो यही चार टू पॉइंट्स है फॉर प्रोविजन ऑफ सॉरी इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविजन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्व। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।